Question number 16. Srimati Jyoti is a registered medical practitioner. She keeps her books on a cash basis and the year ended 31st March 2022. Her summarized cash account is as under. अभी तक हमको या तो पीएल अकाउंट दे रखा होता था या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा होता था। यहाँ पे हमको कैश बेसिस पे बोला है, कैश अकाउंट बन के दिया है। और हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर कैश बुक बना के दिया हुआ है हमें, तो फिर हमको क्या करना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सारे ऐड कर देने हैं और जितने भी एक्सपेंसेस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उसको लेस कर देना है सिंपली, और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको कैश बेसिस पे बोला गया है, तो यानी कि हमको सारे प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम को ऐड करना है और एक्सपेंसेस को लेस करना है। और अब एडजस्टमेंट देख लें हम, तो ये एक कार से मोटर कार के एक्सपेंसेस है, तो कार एक्सपेंसेस इस साइड दे रखा है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड दैट फर्नीचर, हाउस प्रॉपर्टी ये रहा, फर्नीचर ये है। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, कार पे भी है डेप्रिसिएशन और सर्जिकल इक्विपमेंट पे भी है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, इधर सारे इनकम दिए रहेंगे और इधर सारे एक्सपेंसेस दिए रहेंगे। तो पहले हम इनकम साइड देख लेते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस, इससे नहीं मतलब है। फिर है बैंक लोन, तो बैंक लोन कुछ नहीं गिवन है, तो ऐसे तो प्रोफेशन का है, लेकिन ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम से हमको मतलब है। तो सेल ऑफ मेडिसिन, ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, तो मेडिसिन इन्होंने बेची, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है, इस वजह से 30,500 रुपये ऐड होगा। टू कंसल्टेशन फीस 10,000 रुपये, भाई एक डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ी लेता है, तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो इनका ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, इस वजह से ऐड करेंगे ये भी। टू विजिटिंग फीस, ये भी ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर हैं, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, इस वजह से ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे हमको नहीं मतलब है, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी क्या है पहले देख लेते हैं। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, और वैसे प्रॉपर्टी तो उससे हमको मतलब नहीं, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसका कुछ नहीं करना है। सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक डॉक्टर है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो बिल्डिंग बेचा उससे पैसा आया इनको, उससे वो प्रोफेशन में इनके नहीं आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी इससे मतलब नहीं, ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। और ये फर्नीचर से जो दिया हुआ है कि दैट ऑफ फर्नीचर का 4,000 रुपये रिटन डाउन वैल्यू है, देयर वर नो अदर एसेट इन दिस ब्लॉक, हमको इससे मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि हम ये यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब एक्सपेंसेस साइड देखते हैं। बाय कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000 रुपये, भाई मेडिसिन इन्होंने खरीदी थी, ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इस वजह से ये लेस होगा। सर्जिकल इक्विपमेंट, ये क्योंकि ये डॉक्टर हैं इस वजह से इनसे प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये पूरा अमाउंट लेस नहीं होगा क्योंकि ये एसेट है, तो इसका सिर्फ डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट दे रखा है उतना लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 15% बोला गया है, तो 6,000 का 15% जो अमाउंट आएगा वो लेस हो जाएगा। अब मोटर कार तो एक एसेट है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन अब इसका डेप्रिसिएशन आएगा ज़रूर। प्रोफेशन के केस में अभी मैंने बोला कि आपको सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऐड करना है, एक्सपेंस फ्रॉम प्रोफेशन लेस करना है। तो मोटर कार का या फिर किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन जब आप लेस करोगे, तो जितना वो पोर्शन आपके प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उतना ही पोर्शन उसका एक्सपेंसेस भी आप लोगे इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पॉइंट पे आ जाओ आप, 1/3 कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ये जो कार है मोटर कार, इसका 1/3 यूज़ हो रहा है पर्सनल पर्पस से और 2/3 यूज़ हो रहा है प्रोफेशनल पर्पस से। तो जब आप ये मोटर कार लिखा हुआ है 12,000, इसका डेप्रिसिएशन बोला है 15%, तो यहाँ लिखा है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट इज 15%। तो मोटर कार जैसे लिखा हुआ है 12,000 रुपीज़, तो 12,000 का 15% तो आप निकालोगे, इंटू 2/3 भी करोगे, टोटल जो डेप्रिसिएशन रहेगा कार का उसका केवल 2/3 ही आप अलाउ करोगे, क्योंकि 2/3 ही गाड़ी प्रोफेशन से रिलेटेड यूज़ हुई है, बाकी 1/3 तो पर्सनल काम से, तो यहाँ पे 2/3 ही डेप्रिसिएशन लेस करोगे। डेप्रिसिएशन लेस कार एक्सपेंसेस 1,800 रुपीज़, भाई अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि 1/3 कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज़, तो कार एक्सपेंसेस 1,800 है, तो 1/3 पर्सनल का, यानी कि 2/3 जो अमाउंट होगा कार एक्सपेंसेस का वो लेस हो जाएगा। सैलरी, भाई सैलरी कुछ नहीं दिया रहता, तो हम हमेशा मानते थे बिजनेस का, यहाँ पे भी सैलरी से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है कि ये पर्सनल सर्वेंट को दिया गया है किसको, तो हम मानेंगे इन्होंने अपनी स्टाफ को दिया है, तो ये अलाउ है, इस वजह से लेस हो जाएगा।
रेंट ऑफ डिस्पेंसरी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड लेस हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल खर्चे हम हमेशा प्रोफेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ही मानते हैं तो लेस हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस तो पर्सनल है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, नहीं आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 360 रुपीज़, तो कुछ नहीं गिवन था तो हम मानेंगे बैंक लोन इन्होंने प्रोफेशन से रिलेटेड ही लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक अलावेबल एक्सपेंस है तो 360 रुपीज़ लेस हो जाएगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर्सनल है। फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक प्रोफेशन से रिलेटेड ये भी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस इससे भी हमको नहीं मतलब है। बाकी ये पहला वाला हमने देख लिया एडजस्टमेंट, पर्सनल यूज़ के लिए है 1/3 कार, तो कार का डेप्रिसिएशन जब लेस करेंगे तो केवल 2/3 ही लेस करेंगे और कार का एक्सपेंसेस भी केवल 2/3 लेस करेंगे। सेकंड वाला भी हमने देख लिया। थर्ड लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ कार और सर्जिकल इक्विपमेंट 15%, ये भी हम देख चुके हैं। सॉल्यूशन देखते हैं 16 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, फिर उसके बाद जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे हम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। अब यहाँ पे क्योंकि कैश बुक दे रखा था तो सीधे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऐड कर देना है हमको और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन लेस कर देना है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना है, बैंक लोन नहीं लेना है, सेल ऑफ मेडिसिन लेना है हमें, सेल ऑफ मेडिसिन क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड है ये 30,500 रुपीज़। उसके बाद है कंसल्टेशन फ़ी, ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड है। इनकम कंसल्टेशन फीस ये दे रखा है 10,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है विजिटिंग फ़ी, ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है। विजिटिंग फीस ये दिया हुआ है 8,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है रिलेटेड, नहीं आएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं है रिलेटेड, नहीं आएगा। अब इन्हीं तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 48,500 रुपीज़। ये हो गया इनकम। अब इसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन, लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन। जितने भी खर्चे प्रोफेशन से रिलेटेड हों ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है कि कार का एक्सपेंसेस केवल 1/3 ही है, तो अब हर चीज़ जो भी आप कार का लेस करोगे डेप्रिसिएशन या एक्सपेंसेस सब 2/3 ही लेस करोगे क्योंकि 2/3 प्रोफेशन का है। तो सबसे पहले दिया हुआ एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मेडिसिन प्रोफेशन से रिलेटेड है, इस वजह से अलाउ होगा ये, तो लेस हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। पहले इनर कॉलम में हम यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद सीधे आउटर कॉलम में लिख के हम लेस कर देंगे। तो ये है आपका 20,000 रुपीज़। उसके बाद है सर्जिकल इक्विपमेंट, एसेट है, इसका वैल्यू तो नहीं आएगा लेकिन डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट नीचे दे रखा है रेट 15%, 15% बोला है तो अमाउंट है सर्जिकल इक्विपमेंट का 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपीज़ का 15% ये आ जाएगा 900 रुपये, 900। उसके बाद है मोटर कार, मोटर कार का भी डेप्रिसिएशन आएगा, एसेट है ये, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, और कितना वैल्यू मोटर कार का 12,000 रुपीज़, तो 12,000 का, और रेट बोला गया 15%, तो 12,000 का 15% करोगे तो पूरी की पूरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन आएगा। और यहाँ हमारे एडजस्टमेंट में साफ साफ दे रखा है कि 1/3 एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि 2/3 है सिर्फ प्रोफेशन का, तो डेप्रिसिएशन भी आप केवल 2/3 ही लेस करोगे। तो 12,000 का 15%, 12,000 का आपका 15% ये आ गया 1,800 रुपीज़, और 1,800 इंटू 2/3 कर दोगे आप, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 1,200 रुपीज़, 1,200। तो 12,000 का 15% पूरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन, और 2/3 करोगे तो केवल प्रोफेशन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। उसके बाद है कार एक्सपेंसेस, कार
एक्सपेंसेस, तो टोटल कार का एक्सपेंसेस दे रखा है 1800 रुपीज़, 1800, और कार केवल 2/3 ही प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हुई है, इसलिए 1800 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 3 6 18, 1200 रुपीज़ ये आ जाएगा। उसके बाद है सैलरी। सैलरी कुछ नहीं गिवन होता है, तो हम मानते हैं स्टाफ को इन्होंने अपने सैलरी दिया होगा, तो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा हो गया, इस वजह से 1200 रुपीज़ लेस हो जाएगा। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, ये हो गया आपका 1200 रुपीज़ ये भी। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, ये हमेशा हम प्रोफेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ही मानते हैं, तो ये लेस होगा जनरल खर्चे जो भी हैं, 600 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये तो लेना ही नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं लेना है। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 360 रुपीज़, तो कुछ नहीं गिवन है, तो मानेंगे बैंक लोन प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, तो इसका इंटरेस्ट अलाउेबल एक्सपेंस है, इस वजह से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 360 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये पर्सनल है। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। बाकी पहला एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं, दूसरे से मतलब नहीं है, तीसरा वाला भी हम दोनों डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। अब इन सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये दिया हुआ है सबसे पहले 20,000, फिर उसके बाद दिया हुआ है 900, फिर है 1200, फिर है 1200, फिर 1200, फिर 1200, उसके बाद 600 प्लस 360, ये आ गया 26,660। अब ये इसको आप लेस करोगे जो हमारा इनकम हुआ था, सॉरी जो इनका इनकम हुआ था जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 48,500 माइनस 26,660, ये आ गया 21,840 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन।